प्रेमी सज्जनों और दूर दूर से आए हुए सभी भगवत भक्त, हमारे बीच में आए हुए प्रसिद्ध भजन गायक श्री महावीर जी, काफ़ी देर से आप लोग गुरु महिमा, गुरु की अनंत महिमा आदि के बारे में भजन सुन रहे थे। और वो भी आज हम सब यहाँ पर हमारे लिए, सब हंस वंश के लिए एक बहुत बड़ी हर्ष का दिन है, बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे श्री भोले जी महाराज का कल 60वां वर्ष वो पूरा कर लेंगे और 61वां वर्ष उनको लग जाएगा। और जैसे कि उनके जन्म के बारे में बार बार सुनाया जाता है, बार बार जन्म दिवस के ऊपर बताया जाता है कि श्रावण मास में, सावन के महीने में उनका जन्म हुआ। और माताजी बताते थे कि श्री महाराज जी सतलोक में गुरु पूजा मना रहे थे और वहीं से उन्होंने उनका नाम भोला रख दिया। और आज 60 वर्ष तक हम उसी नाम से उनको उच्चारण करते हैं, सभी भक्त लोग उच्चारण करते हैं, क्योंकि महान पुरुषों का जीवन जो होता है वो समाज के लिए एक कार्य करने के लिए उनका जन्म होता है। जब हमारे श्री महाराज जी ने इस ज्ञान के प्रचार को अपने गुरु महाराज जी से दीक्षा ली और बहुत 1900 में उन्होंने वो दीक्षा लेकर के और अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा को स्वीकार करके उस ज्ञान के प्रचार के माध्यम को आगे बढ़ाया। अभी आप लोग भजन में सुन रहे थे कि जब मन का मीत मिल जाता है, और हमारे मन का मीत कौन हो सकता है? इस मनुष्य चोले में हम किसको मन का मीत समझ सकते हैं? जो हमारे सुख दुख जीवन में, ये जो थोड़े समय के लिए मनुष्य योनि मिली है, इस जीवन को संवारता है, संभालता है, उबारता है और इस लोक में नहीं अगले लोक के लिए भी कुछ पुण्य कमाने की शक्ति देता है, बुद्धि देता है और हमें जागृत करता है कि हम अपने रास्ते में इस मानुष चोले में हम उस चीज़ को प्राप्त करें। कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, हम गोविंद को पहचान नहीं सकते हैं, पर बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। हम गुरु महाराज के बलिहारी जाते हैं जिन्होंने हमें उस गोविंद के दर्शन करा दिए। जो हमारी गांठ बंधी हुई थी हृदय में, जो हमारा जन्म जब हुआ था, वो गांठ जो थी वो प्रभु के गुरु महाराज के मिलने से वो गांठ खुल गई। और जब गांठ खुली तो उसी शरीर से हमें पल भर में दर्शन प्राप्त हो गए। संतों की बाणी बड़ी अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। वही युक्ति मन का मीत बताता है। और कैसा होता है मन का मीत? जो हमारे मन में खुशी देता है, शांति देता है। देखो जब आंधी चलती है, तूफान आता है, तो हम किसको पकड़ते हैं? किसी ऐसी वस्तु को हम साथ लेते हैं, किसी ऐसी वस्तु का सहारा लेते हैं जो मजबूत हो, जो जमीन से जुड़ी हुई हो, मजबूत हो, हिलने वाली ना हो।
आंधी तूफान से भी डरने वाली ना हो, उसका सहारा लेकर के हम अपनी रक्षा करते हैं। तो सतगुरु भी एक ऐसा सहारा है, क्योंकि अगर सतगुरु हमारे जीवन में ना होता, वो ज्ञान हमारे अध्यात्म का ज्ञान हमारे जीवन में ना होता, तो हम में, मनुष्य में और दानव में कोई फर्क नहीं है। मनुष्य से मानव बनने का रास्ता संतों ने बताया और मानव से महामानव बनने का रास्ता संतों ने बताया। इसीलिए का आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में अगर थोड़ी बूंद पड़ जाती है तो कितनी शांति मिलती है। ऐसे उस अशांत हृदय में, अशांत मन में हमें, उस उछलते हुए समुद्र रूपी मन में अगर हमें कोई अमृत रूपी बूंद रूपी सत्संग डाल देता है, उस सत्संग से हमारा मन, वही आत्मा, वही मन जो है, वो हमारा मन विशाल हो जाता है। अभी देखो बहुत से दूर दूर से भक्त लोग आए हैं। मुझे तो इतना भी विश्वास नहीं था कि इतने भी भक्त लोग आ सकेंगे, क्योंकि बिहार से फ़ोन आ रहा है, पूरी नदियां उफान पे हैं। आप लोग रोज़ टीवी में समाचार देखते होंगे, गंगा सागर भर चुका है। गंगा और रामगंगा फर्रुखाबाद में एक हो गई है। जगह जगह विदेशों में भी और अपने भारत में भी जगह जगह सरयू, घाघरा नदियां सब अपने उफान पर हैं। लेकिन फिर भी जिन भक्तों ने ठानी थी कि हमें 26-27 को अपना हंसलोक में पहुंचना है, वो कठिनाइयों का सामना करते हुए भी पहुंचे। आज हमारा सूरत सिंह हमारे साथ रहता है सेवक, उनका गांव उत्तरकाशी से भी 7 घंटे ऊपर पहाड़ों में है। कल मैं बार बार पूछ रही थी, भाई सब सुरक्षित हैं? बसों को लेकर के आए हैं, गाड़ियों से कहीं उतरे हैं। आपने सुना ही होगा उत्तरकाशी में कितना इस समय आपदा आई है, और टूटे फूटे रास्तों में सिर्फ एक नाम का सहारा लेकर के पार करते करते जब नीचे पहुँचे, वहाँ बस में बैठे और फिर आज जन्मदिन के लिए यहाँ आए। तो ये भी एक भावना की बात है। और कोई सिर्फ समाचार देख करके डर गया होगा कि नदियाँ तो उफान पे है, कहीं हमारी गाड़ी ना बह जाए, हमारा शरीर ना ख़त्म हो जाए। तो शरीर तो 10 दीवार के अंदर भी दबा के रखोगे तब भी उसकी प्राण शक्ति जब समय आएगा तो चली जाएगी। पर जिसने देख लिया उसने उस आनंद को प्राप्त कर लिया। मैं कहता हूँ आँखों देखी, तू कहता है कागज लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रहे। मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोई रे। महान संत, महान पुरुष बार बार बुला रहे हैं, हे जीव उठ, जाग और अपने अंदर देख, उस मन के मीत को खोज। लेकिन हम बैठे हैं, आंख बंद करते हैं, लेकिन ठौर ठिकाने का पता नहीं है। अब सावन मास, पूरे सावन के महीने में भगवान शंकर का व्रत रख रहे हैं, भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भजनों के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करने की इच्छा रख रहे हैं। पर क्या जाने भगवान किस चीज़ से प्रसन्न होगा। जिसको भंग पसंद है वो कहता है भगवान भंग से प्रसन्न होता है, जिसको भस्मी पसंद है वो कहता है भगवान भस्मी से पसंद होता है। वहाँ भी हमने अपने मन की बात को आगे रखा है। लेकिन भगवान किससे प्रसन्न होता है? महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। वो प्रभु जो स्वयं महामंत्र का सुमरन करते हैं, महामंत्र का जाप करते हैं, वो भगवान काशी में सबके हित के लिए, सबके हित के लिए उस ज्ञान के रास्ते को दर्शाना चाहते हैं। साधुओं के द्वारा, संतों के द्वारा, महान पुरुषों के द्वारा
क्योंकि एक बार पार्वती जी को बड़ी संतों की महिमा भगवान शंकर ने सुनाई, तो माँ पार्वती कहने लगी, प्रभु मेरा भी मन करता है मैं भी संतों को भोजन कराऊं। तो बुलाया गया तो देखा कि अगस्त मुनि एक संत के रूप में उनके घर आए। भगवान शंकर तो सब जानते थे। कहने लगे, पार्वती तूने बुलाया भी तो अगस्त को बुलाया, जो अगस्त सारा सागर सुखा लेता है, सारा पानी पी लेता है, वो तो आज तेरा जितना भी बया भोजन होगा वो सब समाप्त हो जाएगा और हमारी तेरी घर की बेइज्जती हो जाएगी। अगस्त तो इतनी शक्ति है उनमें कि वो सारे समुद्र को, सारे बरसात को, सारे पानी को सोख लेता है। माता पार्वती के अंदर बड़ी भावना थी। कहने लगे, प्रभु ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे घर से कोई भूखा जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। जितने भी अंबार अंबार भोजन के पड़े थे सब अगस्त को देते रहे, खाते रहे, देते रहे, खाते रहे। अब भ्रम उत्पन्न हो गया माता के अंदर की मुझे लगता है सचमुच में प्रभु की बात सच्ची निकलेगी, आज तो हमारे घर में एक ब्राह्मण साधु देवता भूखा न चला जाए। मन ही मन पुकारते कि हे प्रभु मेरी लाज रखना। उसी समय एक छोटे रूप में एक संत और चले आते हैं कि मैंने सुना आज यहाँ भोजन वितरण हो रहा है। वो आए तो माता पार्वती ने उनको भी भोजन परोसा और वो थोड़े से ही भोजन में उनको संतुष्टि हो गई। जब माता दोबारा भोजन देने लगी तो वो कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, मेरी संतुष्टि हो गई, मेरी पूर्ति हो गई, मेरी इच्छा शक्ति खत्म हो गई भोजन देख करके, अब मैं भूखा नहीं हूँ। वापस माता अगस्त मुनि को भोजन देने के लिए गई, जो अभी खा ही रहे थे। लेकिन अगस्त मुनि उन साधु को देख करके कि उनकी जब इतने से भोजन से पूर्ति हो गई तो मैं तो कब से भोजन को खा रहा हूँ। कहा, नहीं पार्वती, नहीं माता, अब मुझे भी नहीं चाहिए, मेरी भी पूर्ति हो गई है। तब भगवान दर्शन देते हैं कि हे उमा, मैं सबके दुख में जो मुझे पुकारता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। जब द्वापर में इंद्रदेव बरसा ही रहे थे, ग्वाल बालों को संकट पड़ गया, इतनी कठिनाई आ गई कि बहने वाला है, तब किसने मदद करी? प्रभु ने एक उंगली दी, ग्वाल बालों को बोला मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें भी अपना कर्मठ प्रयास करना चाहिए, पर मैं एक उंगली लगाऊंगा और तुम्हारी रक्षा करी। जब द्रौपदी को पांचालों की पत्नी धृतराष्ट्र जैसे महान परिवार के सदस्य बैठे थे, 5 पति थे, सारे सृष्टि दृष्टि के रखने रचने वाले वहाँ मौजूद थे, और जब पांचाली की बेकदरी करी गई दरबार में दुर्योधन ने, तो उसने एक नाम से पुकारा, हे प्रभु मेरी लाज रखो। और भगवान ने ऐसी लाज रखी कि आज तक भी हम उस लाज की महिमा सुनाते हैं, प्रभु की महिमा सुनाते हैं कि भक्त के लिए भगवान नंगे पैरों दौड़ा चला आता है। और वो सच्चा, जैसे अभी आपको राजा जी ने सुनाया कि कहते हैं मैं भूल जाऊं पर तुम मुझे मत भूलना। बहुत सरल बात है और बहुत लोग इसका वो करते हैं। कई बार कहते हैं कि आपने हमें फ़ोन नहीं किया, हमें बुलाया नहीं। लेकिन अगर अनादिकाल से फ़ोनों की व्यवस्था न होती तो कैसे भक्त अपने भगवान को बुलाता, या भगवान कैसे अपने भक्त को बुलाता? ये तो एक ऐसा सूत्र है हम सबके अंदर जिसने उस अध्यात्म के ज्ञान को ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपाते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। अगर हमारे हृदय में ही प्रकाश है तो हमें अंधेरे का आभास नहीं होगा।
अगर हमारी बुद्धि जागृत हो गई है, वो अंतरात्मा जागृत हो गई है, तो हमें संसार में कोई भटका नहीं सकता है। इसीलिए तो सद्गुरु रूपी डंडी की आवश्यकता होती है, सद्गुरु रूपी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। जब मीराबाई के अंदर ज्ञान को जानने की इच्छा हुई तो मीराबाई जगह जगह भटकती रही, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी तीर्थ में, कभी किसी तीर्थ में। और जब वो भगवान कृष्ण के एक मंदिर में आई तो आवाज़ लगाती हैं, यहाँ कौन है? तो अंदर से आवाज़ आई कि आप कौन हो? कहती है कि अगर मैं यही जानती कि मैं कौन हूँ तो मैं संसार में ढूंढती नहीं उस परम प्रभु को। और सच्चे सद्गुरु की शरण में जाकर के जब उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया तो ज्ञान को जानने के बाद वही मीरा उन मूर्ति में भगवान से बात करती थी, हे प्रभु तेरी कैसी लीला है, तू अंदर भी है बाहर भी है, तू इस पाषाण में भी है, इस मूर्ति में भी है, और संसार को सृष्टि करता भी तू ही है। लेकिन ये होती है समझ की, हमारी इच्छा दृष्टि हमारी बुद्धि में क्या है। अगर हम अपने को बाहर मुखी रखेंगे और चीज़ को संचित करने का सोचेंगे तो वही चीज़ हमें एक दिन धोखा दे जाएगी। लेकिन सब कुछ होते हुए भी वैदेही की तरह जीवन को जिएंगे तो वही हमें ज्ञान के रास्ते में ले जाएगी। शिवाजी के पास धन की कमी नहीं थी। शिवाजी महाराज को जब इच्छा हुई भगवान को जानने के लिए तो शिवाजी महाराज ने देखा तुकाराम बहुत तपस्वी हैं, बहुत साधुवाद है उनके अंदर, बहुत त्यागी हैं। वो तुकाराम के द्वार पर जाते हैं, बड़े बड़े थाल मणियों के ले जाते हैं, बड़ा बड़ा धन दौलत भर के ले जाते हैं कि शायद तुकाराम शिवाजी की इस प्रार्थना को, इस दान को स्वीकार करेगा और उसको उस ज्ञान से लाभान्वित कर देगा। लेकिन तुकाराम ने कहा कि नहीं शिवाजी, मुझे ये धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हें अध्यात्म के ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन तुम समर्थ रामदास के पास जाओ जो समय के तत्वदर्शी हैं, और समर्थ रामदास आपको उस अध्यात्म के ज्ञान का बोध कराएंगे। और शिवाजी फिर समर्थ रामदास के पास गए तो रामदास ने क्या कहा, गुरु महाराज तो परीक्षा लेते हैं बार बार। कहा शिवाजी तेरे पास क्या है? कहा मेरे पास धन है, दौलत है, राजपाट है, प्रजा है, मेरे पास महाराज सब कुछ है। तो समर्थ रामदास कहते हैं वो सब कुछ तुझे त्यागना पड़ेगा, तुझे राजपाट त्यागना पड़ेगा, धन दौलत त्यागना पड़ेगी, और सारी जो जिसको तू मैं कह रहा वो सब तुझे त्यागना पड़ेगा। लेकिन शिवाजी के अंदर जागृति थी। शिवाजी जानना चाहता था कि आगे क्या है जीवन में, और शिवाजी ने सब कुछ प्रभु के, सब कुछ समर्थ रामदास के चरणों में समर्पित कर दिया। कहा गुरु महाराज आज से ये शासन मेरा भी नहीं है, ये राजपाट मेरा भी नहीं है, ये भी आपका ही है। एकमात्र शिवाजी के राज्य में भगोया रंग का ध्वज चलता था क्योंकि वो गुरु महाराज जी का रंग था। लेकिन रंग से नहीं, आजकल तो बहुत रंग बाजार में मिलता है, आप 50 रुपये में अपना कपड़ा रंगा सकते हो। लेकिन कौन सा रंग जो हृदय से समर्थ रामदास जी ने शिवाजी के अंदर डाला, और शिवा को कहा शिवा अपने राज्य की, अब तेरा राज्य नहीं है, ये तो गुरु महाराज जी का राज्य है, अब उनकी आज्ञा में ही तुझे रहना है। और जहाँ धर्म की आज्ञा चलेगी वहाँ कभी अनर्थ नहीं हो सकता है। अनर्थ तभी होता है जब हम पाप के रास्ते में चलने लग जाते हैं।
जब हम सोचते हैं कि भगवान देख नहीं रहा है, भगवान ने तो पैदा कर दिया, संसार में छोड़ दिया, वो देख नहीं रहा है, लेकिन देखता है। एक बार अकबर के साथ बीरबल की झड़प हो जाती है। अकबर कहता है, बीरबल तू हर काम में तुम कहते हो कि मेरा भगवान करता है, मेरा भगवान करता है, हम तो भगवान के बंदे हैं, भगवान दौड़ा दौड़ा चलाता है हमारी रक्षा करने के लिए। तो अकबर बड़ा प्रश्न कहता है, तो बीरबल कहता है, महाराज इसका उत्तर मैं आपको जरूर दूंगा। कुछ दिन के बाद बीरबल और अकबर तालाब में चल रहे थे, तब तक आवाज़ आती है कि महाराज राजकुमार डूब गया, महाराज राजकुमार डूब गया। तो महाराज ने ना ताव देखा ना इधर देखा, तुरंत तालाब में छलांग लगा दी। जब छलांग लगाई तो महाराज के हाथ में क्या था, उसके पुत्र के जैसा पुतला, राजकुमार की शक्ल का एक पुतला था। पुतले को बाहर निकालते कि ये मजाक मेरे साथ किसने करी। तो बीरबल कहता है, महाराज शहंशाह माफ़ी चाहता हूँ, ये मजाक नहीं था, ये मेरे उस प्रश्न का उत्तर था। का कौन सा प्रश्न? कि जो आपने कहा था कि हिंदू बार बार कहते रहते मेरा भगवान आएगा, मुझे बचाने के लिए आएगा, वो स्वयं दौड़ता, जब उसको हृदय से पुकारो तो वो स्वयं आता है और रक्षा करता है। आपने अपने पुत्र का सिर्फ नाम सुना, शक्ल नहीं देखी थी, आपने सिर्फ सुना कि राजकुमार डूब रहा है, और आपने ना मंत्रियों को इशारा किया, ना इधर देखा ना उधर देखा, ना मुझे देखा, और आप तुरंत दौड़ करके उसको बचाने के लिए आप भी तालाब में डूब गए। ऐसा ही हमारा भगवान भी है। जब हम उसे हृदय से पुकारते हैं तो वो हमारी जरूर मदद करता है। जिस तरह भरी सभा में द्रौपदी की मदद करी, द्रौपदी कोई असहाय नहीं थी, पर द्रौपदी का प्रेम था कि प्रभु मेरी लाज रखेंगे, और द्रौपदी ने भगवान को याद किया। तो भगवान कहते हैं, द्रौपदी तेरे आगे धृतराष्ट्र बैठे थे, तेरे आगे 5-5 पति थे, सारे भारत का निर्माण करने वाले महान पुरुष तेरे आगे बैठे थे, तूने उनको क्यों नहीं पुकारा? कहा, महाराज जिसकी सभा में सब आँख वाले अंधे बैठे हों तो कोई वो मदद कर सकेगा? वो सब अंधे थे। जब प्रभु मैंने देखा मेरी लाज आज जा रही है, हाथों से जा रही है, तो मैंने फिर आपको पुकारा। तो ये तो भक्त की भावना होती है। भक्त जिस भावना से अपने इष्ट को पुकारता है, वो इष्ट उसकी उसी तरह से मदद करता है। और हम लोग अपने को भाग्यशाली इसीलिए समझते हैं कि आज हमारी श्री माता जी की कृपा से, श्री महाराज जी की कृपा से आज ऐसे मार्गदर्शन में उन्होंने हमको ऐसे अध्यात्म ज्ञान का बोध कराया, जिस ज्ञान के लिए संसार में मनुष्य भटकता ही रहता है। इसीलिए क्या ज्ञान रूपी अंजन जब सतगुरु देता है तो स्वतः ही हमारा अंधकार हृदय का दूर हो जाता है। और जब तक हम उस इतनी असंख्य बत्तियां हैं, लेकिन सुबह जब सूर्य भगवान आएंगे तो ये असंख्य बत्ती भी धीमी पड़ जाएगी। तो सतगुरु का भी हमारे जीवन में गु नाम अंधकार रू नाम प्रकाश, यही महत्व है कि वह हमारे जीवन के उस अंधकार को मिटा देता है। बहुत से लच्छेदार भाषण वाले मिल जाएंगे, पीएचडी हो जाएगा, रिलीजन में पीएचडी कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी दुनिया में कॉन्फ्रेंसेस होती हैं शांति के लिए, शांति कैसे स्थापित हो, शांति कैसे मनुष्य के अंदर आए। लेकिन छोटा सा नुस्खा है, बड़ा नहीं है, खा भी सकते हैं, अपने ग्रस्त में रह सकते हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं, पर मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन भटकाने के लिए नहीं है, मन राखो जहाँ प्रभु का
अगर चरणों में हम विश्वास करते हैं और चरणों में हम विश्वास करके उसमें अपने मन को लगा देते हैं, मन की तो बात है। अभी यहाँ बैठे हैं, सोच रहे अब घर जाएंगे, कल का प्रोग्राम हो जाएगा, परसों चले जाएंगे, जाना है जाना है जाना है। इस 2 दिन के सफ़र के लिए कितना सामान लेकर के आए हैं, लेकिन चले जाना है। पर एक दिन संसार से जब जाएंगे, अभी तो थोड़े से सफ़र के लिए टिकट भी खरीदा है, कपड़े भी रखे हैं, बीमार हैं तो दवाई रखे हैं, सब कुछ सामान रखा है। लेकिन जब संसार से जाएंगे तब कौन सा टिकट ले जाएंगे। माँ के गर्भ में 9 महीने तक उल्टा लट कर के भगवान से प्रार्थना करी थी कि हे प्रभु, काल कोठरी से निकालेगा तो तेरा नाम का सुमरण करूँगा। लेकिन काल कोठरी से निकल के क्या किया, जब तक बाल्यावस्था रही आनंद से सोया, खाया पिया, माता पिता ने देखभाल की। जब पढ़ने की आयु आई तो पढ़ने के लिए भेज दिया, संपन्न था तो बढ़िया स्कूल में भेजा, गरीब था तो छोटे स्कूल में भेजा, लेकिन पढ़ने के लिए भेजा। उसके बाद जवानी आई, विवाह किया, फिर 1-2 बोझ अपने ऊपर लटक गया। उसके बाद क्या हुआ, वृद्धाश्रम, बूढ़े हो गए, हाय हाय शुरू हो गई, दर्द शुरू हो गया, रीढ़ झुकने लग गई, चश्मा उतर लगने लग गया, दांत नकली करने लग गए। सारी हमारी जीवन में जुड़ती गई चीज़ें, और क्या कम होता गया, आयु। एक बार ब्रह्मा जी के पास में सब आयु लेने के लिए आए। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है संवाद। भगवान ने 20-20 साल सबको आयु बांट दी, कुत्ते को भी 20 साल, गधे को भी 20 साल, मनुष्य को भी 20 साल, सबको आयु बांट दी। लेकिन सब तो चले गए, पर मनुष्य दरबार भगवान के द्वार पर खड़ा रहा। कहा क्यों खड़े हो, कहा 20 साल से क्या होगा, 20 साल तो कुछ भी नहीं है, और बढ़ा दो। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, जब कोई अपनी आयु को घटाएगा वो आयु मैं तुझे दे दूंगा। थोड़ी देर में गधा आ जाता है, गधा कहता है मैं क्यों बोझ ढोऊं, 40 साल 20 साल तक बोझ ही ढोता रहूँगा, मेरी आयु महाराज कम कर दो। भगवान ने उसकी आयु कम करके मनुष्य को दे दी। थोड़ी देर में कुत्ता आता है, कुत्ता कहता है महाराज रईस का रहूँगा, गरीब का रहूँगा तो द्वार पे ही खड़ा, आप मेरी आयु कम कर दो। महाराज भगवान ब्रह्मा जी ने कुत्ते की आयु भी कम करके मनुष्य को दे दी। ऐसे करते करते सबकी आयु लेकर के मनुष्य 100 साल का होकर के संसार में चढ़ पड़ता है। अब सोचो विचारो, हम रोज देखते हैं इस चीज़ को, रोज इसका अनुभव करते हैं। क्या होता है, पहली जो असली आयु थी 20 साल की, उसमें तो स्वस्थ मन रहता है, स्वस्थ शरीर रहता है, चिंता नहीं रहती, और आदमी बालापन में अपना जीवन गंवा देता है। अब शुरू होती है गधे की आयु। उसके बाद क्या होता है, विवाह हो जाता है। किसी का 25 में होगा, किसी का 26 में होगा। अब ज़्यादा समय कलिकाल में 30-30 साल में विवाह हो रहे हैं, पहले तो 16-17 साल में विदा कर देते थे। अब जब गधे की आयु आई तो असली मनुष्य गधा बन गया। एक पत्नी का बोझ या पति का बोझ, 2 बच्चों का बोझ, 2 थैले हाथ में है, एक कंधे में है, एक सिर में पोटली रखी है। जो गधे ने ढोना था वो मनुष्य ढो रहा है बोझ को। उसके बाद आई 60 साल का हो गया, करने के लायक कुछ नहीं है, शरीर भी स्थिर हो गया है, अंग भी अब धोखा देने लग जाते हैं। तब आई कुत्ते की आयु। आप घर में कुछ बोल नहीं सकते हैं, अगर बोलेंगे तो बच्चे जवान हो जाते हैं, बच्चे कहते हैं आपको नहीं पता, आप चुप रहिए। होता होगा आप सबके घर में भी, क्योंकि बहुत से बुजुर्ग बैठे हैं। बच्चे अपने आप को बहुत समझदार समझने लग जाते हैं, कहते हैं नहीं आप मत बोलिए, आप बस चुप रहिए। कुत्ता क्या करता है, घर की रखवाली करता है। वृद्ध भी घर में बैठ करके घर की रखवाली करता है।
जितने बजे भी बच्चे बोलेंगे उठा देना, तो वृद्ध क्या कहता है, अलार्म की जरूरत नहीं, मैं तो जागा रहता हूँ, मैं उठा दूंगा। अंत में उल्लू की उम्र आती है। 20 साल भगवान ने उल्लू से भी ले लिए थे। फिर क्या होता है, 80 साल के बाद सारी रात नींद नहीं आती है, सारी रात जागते रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब कौन समय आएगा और मानुष चोला समाप्त हो जाएगा। लेकिन तब भी चारों अवस्थाओं को पार करने के बाद भी किसी के अंदर हृदय में जागृति नहीं होती है कि हम किस लिए आए थे, कहाँ जाना है और क्यों आए थे। भगवान सिद्धार्थ बुद्ध को तो जब सिद्धार्थ थे तो उनके अंदर यही प्रश्न जागृत हुआ कि मैं आया क्यों था। अगर यही गति हर एक की होनी है कि वृद्ध काया हो जानी, वो भी राजकुमार थे, उनके पिता ने बहुत अच्छा पालन पोषण किया और जब उनकी भविष्यवाणी हुई कि सिद्धार्थ एक दिन बैरागी बनेगा, तो राजा सुधोधन को चिंता हो गई, मेरा राजपाट कौन चलाएगा। सुधोधन ने ऐसा वातावरण कर दिया कि सिद्धार्थ के अंदर सिद्धार्थ को देखने का दुख भी ना हो। और सिद्धार्थ जो था मस्त रहा, लेकिन एक दिन अपने मंत्रियों के साथ में शहर को चला जाता है। जब देखता है कि वृद्ध की काया सुकड़ी चमड़ी, हड्डी में चमड़ी लगी हुई है और वो भी जी रहा है, कहा ये क्या है। तो कहते हैं कि ये जो है हर एक युवा की यही हालत होनी है, एक दिन हम सब ने यही बनना है। थोड़ी देर आगे जाते हैं तो काया जा रही है, लोग गठड़ी बांध कर ले जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। तो कहा ये क्या है, कभी देखा ही नहीं था। तो मंत्री कहते हैं ये एक दिन संसार से हम सब ने ऐसे ही चले जाना है। तो कहा जब जाना ही है तो आए क्यों हैं, भगवान ने भेजा किस लिए हम सबको। भिन्न भिन्न प्रकार के चेहरे बनाए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे शरीर बनाए हैं, पर मूरत सब में अंदर हृदय में एक जैसी है, सबके अंदर खून भी लाल ही रंग का है। तो मूरत जब एक जैसी है तो आए क्यों हैं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जाए जंजीर। तो वही प्रश्न ने उनको झकझोर दिया, उसी प्रश्न ने उनके जीवन को बदल दिया। और जब जीवन को बदला, वही सिद्धार्थ सारे विश्व में धर्म शांति का उपदेश देने लगे, मन का शांति का उपदेश देने लगे और आज विश्व भर में भिक्षुकों की कमी नहीं है। तो ये जो हमें समय समय पर पीर पैगंबर के रूप में आते हैं, संत महान पुरुषों के रूप में आते हैं, उनकी वाणी अटल नहीं होती है, उनकी वाणी में एक बड़ा दम होता है, एक विश्वास होता है। अभी हमारे पूरे उत्तराखंड में, वैसे तो पूरे भारतवर्ष में बहुत सी जगह में आपदा आई, पर उत्तराखंड में जो कि देखो चारों धामों का एक प्रदेश है और जहाँ पर कि लाखों तीर्थयात्री पूरे विश्व भर से उधर आते हैं, लेकिन ऐसी आपदा आई, ऐसा कुछ प्रकोप हुआ कि केदारनाथ से लेकर के नीचे तक सारा बहता चला गया। बहुत सा, इतना तो हम लोगों को पता भी नहीं चल रहा है नीचे रह करके कि सच में कितने लोगों को, हजारों लोगों को सोते सोते चले गए, पूरे पूरे परिवार बह गए, पूरे पूरे गांव के परिवार बह गए, पर कोई उस हानि को पूरा नहीं कर सकता है। कितना भी कोई धन लगा देगा, बिल्डिंग खड़ी कर देगा, पुल बना देगा, सड़क बना देगा, पर जो हजारों लोग बच्चे समेत, वृद्ध बच्चे और भाई लोग, माता लोग कहाँ कहाँ से राज्यों से तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं, किसी का कोई पता नहीं है। तो क्या साथ ले गए? गए थे यात्रा करने के लिए, लेकिन घर तक भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन क्या कहते हैं, अब जो बच जाते हैं बाद में लोग, वो क्या कमेंट मारते हैं, क्या प्रकोप कर दिया भगवान ने, भगवान नाराज हो गए, भगवान शंकर नाराज हो गए, भगवान शंकर ने क्या कर दिया भक्तों के साथ। लेकिन हम सोचते नहीं है कि हर मनुष्य रोज कुछ ना कुछ गलती करता जा, हम अंत में दोष देते हैं भगवान को।
कि भगवान ने कैसा प्रकोप किया, किन पापों की सज़ा दी जो ऐसा आज उत्तराखंड में इतनी बड़ी आपदा आई। लेकिन उसके पीछे जब हम पुराने जो लोग हैं वो बताते हैं कि केदारनाथ में एक मंदिर हुआ करता था, किसी को रात रहने की आज्ञा नहीं थी, कोई रात रहता नहीं था। गौरी कुंड में दर्शन करते थे, आधा रास्ता जाते थे और दर्शन करके वापस आ जाते थे नीचे। कोई वहाँ व्यवस्था नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी थी और ना रहते हुए भी सब कुछ जगह ही नहीं थी तो सब नीचे आ जाते थे। और कुछ वर्षों में वहाँ पर ऐसा हो गया था, चारों तरफ होटल, लॉजेस, बड़े बड़े रहने के लिए अच्छे ठिकाने और होटल और तरह तरह की सुविधाएं वहाँ पर मिलने लग गई। मंदिर बीच में रह गया, चारों तरफ से व्यापार और इन चीज़ों से वो घिर गया। तो सोचो, जो हम स्वयं जन और जीवन की रक्षा नहीं कर सकते, फिर हम भगवान को दोषी नहीं बना सकते हैं, भगवान को दोषी नहीं मान सकते हैं। पेड़ कटते जा रहे हैं, डैम बनते जा रहे हैं, नदियाँ खराब होती जा रही हैं, उसकी सोच नहीं की और सारा जो प्रकोप का केंद्र ध्यान गया वो गया भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो भगवान कभी नहीं कहता है, भगवान तो हर जीव को जीने का रास्ता दिखाता है, मरने का रास्ता नहीं दिखाता। ये तो 84 लाख योनियां भरमते भरमते मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आए। 84 लाख योनियां भरमते भरमते ये सुंदर चोला मिला है, जिस चोले के लिए मानव तन कहा है, मनुष्य तन का है। और वही मनुष्य तन सत्संग से मानव बनता है और सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है कि मानव से हम महामानव बन जाते हैं। जब रावण ने कुविचार उनके वृद्धि में आए तो भगवान कहते हैं, सीता, रावण कोई मूर्ख नहीं है, वेदों का ज्ञाता है, सारे वेद शास्त्रों को पढ़ने वाला है, बुद्धिमानी है, लेकिन जो बुरा काम था वो करने के लिए तैयार हो गया और जो अच्छा काम था वो कल पे छोड़ दिया कि स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊंगा, खारे समुद्र को मीठा करूंगा। दोनों ही अच्छे काम थे, अगर दोनों कर देता तो आज स्वर्ग नरक में भी कितना आसान रास्ता हो जाता। दोनों काम उसने कल पे छोड़े और जो बुरा काम था उसको पहले अपना लिया और उसी बुराई कर्म करने से सारा विनाश पूरे लंका का और लंका के परिवार वालों का हुआ। तो भगवान जब मनुष्य तन देता है, मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाइए न जय परलोक सवारा। कितना सुंदर सीधी बातों में समझा रखा कि साधन का भी ये द्वार है, मोक्ष का भी द्वार है। और ऐसे द्वार में अगर हम द्वार के उस तन के द्वार को बंद कर देंगे और संसार के भटके हुए रास्ते में चलेंगे तो हमारा उसमें कल्याण हो नहीं सकता है। इसीलिए सत्संग का आह्वान किया जाता है, अनुभव कराया जाता है। तभी कहा जाता है कि मैं कहता हूँ आँखों देखी, तू कहता है कागज लेखी। बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ने वाले हैं, बड़े बड़े अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन जब गरुड़ को भ्रम पैदा हुआ तो वो काकभुशुंडी के पास गए। जब राम के प्रति उनके अंदर भ्रम पैदा हुआ तो काकभुशुंडी जी ने उस भ्रम को दूर किया। काकभुशुंडी ने समझाया कि जब मनुष्य तन में, भगवान भी जब मनुष्य तन में आता है तो उसको संसारिक व्यक्ति की तरह सुख दुख को झेलना पड़ता है। तो हे गरुड़, तू भ्रमित ना हो और आनंद ले उस प्रभु की सेवा का। तू मौका उठा, इस समय तुझे सेवा का समय मिला है। तो ये भी सेवा, ये जो दर्शन पर्शन सत्संग जो होता है ये भी बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े हमें हमारे करोड़ों कुमतियों को सुधारने के लिए हमें ऐसा मार्ग मिलता है। तो हम लोग सब भाग्यशाली हैं।
कि श्री भोले जी महाराज के पावन जन्मोत्सव के लिए हम सब एकत्र हुए। और कल यहाँ पे सुबह आप लोग 9 साढ़े 9 बजे सब तैयार होके बैठ जाएंगे। 10 बजे से पूजा का कार्यक्रम है और 1-2 घंटे तक विशेष कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद शाम को 7 बजे से यहाँ पे कार्यक्रम है, तो आप लोग 6 बजे यहाँ आराम से बैठ जाना। सबके लिए सुव्यवस्था है। ऐसे विकट समय में भी जो सब लोग यहाँ आए, हमारे परिवार के लोग भी पहुँचे हुए हैं, हमारे श्री महाराज जी के परिवार से, श्री माता जी के परिवार से, क्योंकि ये पुण्य अवसर है और इस अवसर को हम सब बड़े हर्ष के साथ मनाना चाहते हैं। जिन माता पिता के घर में उनका जन्म हुआ वो भी भाग्यशाली हैं, और वो माता पिता ने भी बहुत पुण्य किए जिन्होंने ऐसे संतानों को पैदा किया। संतान तो बहुत होती है, संतान तो दुनिया में बहुत है, ऐसी बात नहीं है। 1 अरब की जनता भारत में है, लेकिन अपने लिए जो सोचता है और जो दूसरे के लिए सोचता है उसमें बहुत अंतर है। मेरा 38 साल का जीवन है। जब मेरा विवाह इस घर में हुआ, तो जब मैं इस घर में आई तो हमारी माता जी ने एक ही बात कही कि तुम बहुत छोटे हो अभी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तुम सब समझ जाओगे। तो मैं सोचती थी कि क्या समझेंगे हम, इनके पास क्या ऐसी वस्तु है, क्या ऐसा अमूल्य ज्ञान है जो माता जी स्टेज से सुनाते हैं, क्या ऐसी इनके अंदर क्या ऐसी शक्ति है जो ये दूसरे भक्त के प्रेम को समझ जाते हैं। लेकिन श्री माता जी बार बार यही कहते थे कि देखो, ये जो मनुष्य चोला मिला है ये कल्याण करने के लिए मिला है और किसी भाग्यशाली को मिलता है। अगर तुम भी कभी अपने जीवन में ऐसा कार्य कर सको तो तुम्हारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। देखो, व्यापार तो सारा संसार करता है, पर वो कहते थे मैंने अपने पुत्रों को आध्यात्मिक के मार्ग में चलाया, धर्म के मार्ग में चलाया। एक सुनार होता वो भी अपनी दुकान में अपने बेटे को बिठाता है। एक डॉक्टर होता वो चाहता मेरा बेटा डॉक्टर बने। एक इंजीनियर होता वो सोचता मेरा बेटा इंजीनियर बने। कोई जिसका जो व्यापार होता है वो सोचता है हमारा व्यापार संभालने वाला कोई बने। लेकिन जो धर्म का, जो बोध ज्ञान के जानने वाले होते हैं, जो उस अध्यात्म की शक्ति को पहचानते हैं, वो संसार की बात नहीं करते। वो कहते हैं मेरा आगे भी जो इसका सच्चे मायने में जो इस अध्यात्म के ज्ञान का प्रचार करेगा वही सच्चा मेरा पुत्र या पुत्री होगा। और सारे ही शिष्यों को वो कभी सिर्फ अपने बच्चों की बात नहीं करते थे, वो परिवार में अपने सारे हंस वंश को गिनते थे, अपने शिष्यों को गिनते थे, अपने बाई जी महात्मा जी को गिनते थे, अपने प्रेमी भक्तों को गिनते थे कि मेरा भक्त जो है, मुझे खुशी होती है जब मेरा भक्त कोई पुण्य का कार्य करता है, कोई त्याग का कार्य करता है, कोई दया का कार्य करता है। तो आज उन्हीं की कृपा से और मैं उन्हीं से आशीर्वाद मांगती हूँ जिन्होंने हमें इस लायक बनाए कि ऐसे समय में भी हम संसार में अध्यात्म की बात कर सकते हैं, उस अध्यात्म के ज्ञान की बात कर सकते हैं। और देखो, थोड़े ही समय में कितना बोध लोगों को हुआ है, हजारों लोगों को इस अध्यात्म के ज्ञान से जो है शांति मिली है। तलवार तो लटकी हुई है सिर पे, क्योंकि काल का जो चक्र है वो तो घूम रहा है। आप सो जाओगे लेकिन उसका चक्र घूम ही रहा है। लेकिन जितने दिन भी जिएंगे, अगर हम अच्छा काम कर लेंगे तो हम आगे का रास्ता भी साफ कर रहे हैं, आगे के रास्ते को भी हम पुण्य से कमा रहे हैं। यही तो सब माता पिता चाहते हैं, यही तो गुरु महाराज चाहते हैं कि मेरा जो भक्त रूपी पुत्र है, मेरा जो भक्त रूपी बेटी है, वो भी अध्यात्म के ज्ञान में, जब तक अध्यात्म से हम अंधकार में रहेंगे तब तक हम समाज के सच्चाई को समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा है कि कबीरदास जी के लिए स्वर्ग से बुलावा आता है, स्वर्ग बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। कबीरदास जी ने स्वर्ग का बुलावा भी त्याग दिया, कहा नहीं, स्वर्ग क्या है,
स्वर्ग में तो सुख सुविधाओं का साधन है, पर असली कर्म भूमि तो पृथ्वी लोक है, जहाँ हमें रोज रोज उठ कर के अपने जीवन को जागने के लिए हमें जीना पड़ता है। तो हम लोग सब भाग्यशाली हैं। मैं सब अपने परिवार की तरफ से श्री महाराज जी से, श्री माता जी से यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि हमारा हंस वंश का ज्ञानी जन जुड़े। ये नहीं कि पूरी बारात पर दूल्हा कौन है, एक ही है उसमें, बारात तो खा पी के चली जाएगी, पर मेल किसका होता है? दूल्हा और दुल्हन का मेल होता है। तो ऐसा बनो जो अपने गुरु महाराज के चरणों में उस रंग के तुरंग में हम चढ़ चलें, और वही असली भक्ति का वो है। और पहले ढूंढो, पहचानो, खोजो, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बावरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। खाली आओगे, हाथ में हाथ धर के बैठोगे तो शायद 2 दिन इस बात का असर होगा, 3 दिन होगा, पर अगर हम उसको अपने अंदर ढाल लेंगे तो वह हमारे पूरे जीवन के लिए हमारा अंधकार मिटा देगा। तो अभी हमारी फाउंडेशन जो श्री महाराज जी के नाम से चलती है, और उनकी कृपा से 5 साल पूरे हुए हंस फाउंडेशन को, हंस कल्चरल सेंटर को, बहुत से इसमें हम लोग जो है सुविधाएं देते हैं, बहुत से कार्य संस्था करती है। लेकिन क्योंकि इस समय सबसे जो ज़रूरी काम है वो उत्तराखंड की आपदा है, तो हमारी फाउंडेशन अभी इस प्रोग्राम के बाद वहाँ सड़कें थोड़ी ठीक हो जाएंगी, आने जाने का रास्ता हो जाएगा। अभी बहुत से हमारे श्वेता जी ने जो है अपनी संस्थाओं के द्वारा, बत्ती नहीं है वहाँ के लिए सोलर लैंटर्न, भोजन के कई जगह हम लोगों ने सहायता भेजी है, हमारे प्रभारी लोग भी आए हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के बाद जब सड़कों का थोड़ा बारिश कम हो जाएगी तो हमारे जो फाउंडेशन के वर्कर हैं वो जाएंगे, देखेंगे और सही लिस्ट बना के लाएंगे। जो उसका अधिकारी होगा उसी को वो चीज़ प्राप्त होगी, चाहे उसको घर मिला हो, चाहे उसको राशन चाहिए, बच्चों की फीस चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए, वो सब सुविधाएं हम लोग जो है हमारे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसे पुण्य अवसर पर, ऐसे पावन जन्म दिवस पर हम लोग समाज की सोच रखते हैं, हमारे प्रबंधक सोच रखते हैं, हमारे कार्यकर्ता सोच रखते हैं। और ये सोच तभी है जब अंदर से उनकी आत्मा में जागृति है। इसलिए उस जागृति की बात करो। जब तक जियो रहे हो, जब तक 621,600 बार सांस ले रहे हो, तब तक हम जगाएंगे। जब चले जाओगे तो कोई जगाने के लिए नहीं आएगा। तो जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। 8 घंटे सोने के बाद तो सबकी आंखें खुली होती हैं, पर आत्मा से जो जागृति करता है वो हमेशा जागृत रहता है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, कल आनंद से अपना पूरा दिन हम जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाएंगे, और आप लोग भी अच्छी तरह से व्यवस्था को मत बिगाड़ना। बहुत लोग आए लेकिन व्यवस्था भी बहुत की हुई है, ऐसा यहाँ कभी नहीं होता कि कोई व्यवस्था को तोड़े। तो आप लोग संयम बरत के प्रसाद भी लेना और कल पूजा का आनंद लेना। सबको बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद।